आपका स्वागत है। लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस परीक्षा 2023 ली जानी है और उसमें जो फिफ्थ पेपर है, कौन सा फिफ्थ पेपर है मुख्य परीक्षा में जीएस का, वो नया शामिल हुआ है। उसको लेकर के बच्चों में संशय भी है और मैं ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ पेपर को फोकस होकर के आपको टॉपिक करा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि अगर यहाँ से मुख्य परीक्षा में प्रश्न बना तो आप उसके सारे की पॉइंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स और उसकी जो मर्म है वो आप लिख सकें। ध्यान रखिएगा और कॉपी किताब उठा के देखिएगा और उसके बाद आप जो आंसर राइट करें अपना, उसमें देखिएगा कि मैंने जो इसमें कंटेंट बताया है कहीं वो छूट तो नहीं गया है। ठीक है। साथ ही कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का नंबर है, वो लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वहीं पर लिंक दे रखा हुआ पूरे ग्रुप में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप का भी लिंक दे रखा है, वहां से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो किसका करेंगे? उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति। कौन सी? पर्यटन नीति 2022 की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार है, उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में हमें इन्वेस्ट भी कराना है और रोजगार में भी वृद्धि करना है और भारत में जो भी आपके ऐतिहासिक केंद्र हैं, संस्कृति के जो केंद्र हैं, उन्हें मोनेटाइज करना है ताकि यहाँ पर रोजगार के अवसर भी मिल सके, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो सके और विदेशी मुद्रा का उत्तर प्रदेश में आगमन हो सके। और पर्यटन क्षेत्र में जब मुद्रा आएगी, पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से मुद्रा आएगी तो आपका जीएसडीपी में भी इसका फायदा होगा और नए जब आपके आर्थिक स्रोत होंगे तो सामाजिक कार्य करने में और सरकार को चलाने में, सरकार को जिम्मेदार पूर्ण कार्य करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसी के तहत तो उन्होंने देखा कि साउथ एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू, श्रीलंका है, अपना पर्यटन से कमाते हैं। तो क्यों ना भारत के जो बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक और इतने ऐतिहासिक यहाँ की रचनाएं हैं उनको क्यों ना मोनेटाइज किया जा सके। तो अब मोनेटाइज क्या करना है, उनसे आर्थिक लाभ लेना है तो नीति बनानी पड़ेगी। तो ये पर्यटन नीति उसी के परिप्रेक्ष्य में आई है, ध्यान रखिएगा। हम बिंदु बाई बिंदु बात करेंगे, विजन, मिशन, टारगेट और जो आपके उद्देश्य हैं, इन 4 सेक्शन में इस नीति को बांटते हुए उसका बृहद रूप आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन के रूप में देख लें तो ये जो आपका 16 नवंबर को, कब? 16 नवंबर 2022 को इसका निर्णय लिया गया था इस नीति के लिए और 23 नवंबर, ठीक है, 23 नवंबर 2022 को ये क्या कर दी गई? लागू कर दी गई है। ध्यान रखना, ये लागू होने की ये आपकी तिथि है। तो ये अवधि भी होगी इसकी, तो इसकी जो अवधि रखी गई है वो 5 वर्ष अवधि रखी गई है। तो ये आपको तीनों पॉइंट आपको मेंस में, ये इंट्रोडक्शन में जरूर शामिल करना पड़ेगा। साथ ही इसमें एक और बात आपको बतानी पड़ेगी कि 1 फरवरी, कब? 1 फरवरी 2018 के बाद में जो पर्यटन इकाइयां हैं, ठीक है, चाहे वो अर्धसंघीय हो, ठीक है, कौन सी? अर्धसंघीय हो या पंजीकृत या निर्माणाधीन इकाइयां हैं और जो पॉलिसी थी 2018 के तहत, 2018 के तहत जो अर्धसंघीय, पंजीकृत या निर्माणाधीन इकाइयां हैं उनको भी लाभ इस नीति के तहत प्राप्त होगा। आई थिंक इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें सेक्शन में कि इसका विजन क्या है। विजन, पर्यटन नीति का जो विजन है वो है उत्तर प्रदेश को, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ही पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एवं जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम बात कर रहे हैं, जिम्मेदार पर्यटन क्षेत्र के रूप में, पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना। ये आप पूरा का पूरा आपको लिखना है, रटना है, कैसे भी लिखिए, बार-बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये पूरी लाइन आपको याद रहे कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एवं जिम्मेदार पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना, ये हमारा विजन है। ठीक है। बात करें उद्देश्य की कि पर्यटन नीति के उद्देश्य क्या है, तो देखिए पर्यटन नीति के उद्देश्य की बात करूं तो यहां पर है कि जो फोकस किए गए आपके
पर्यटन केंद्र है उनका क्या करना है, विकास करना है। क्या मैंने पहले बताया कि फोकस किए गए पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन जो केंद्र है उसको डेवलप करना है, विकसित करना है, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि फोकस किए गए, किससे, फोकस किए गए केंद्र, पर्यटन केंद्र की बात कर रहा हूं, उदाहरण केंद्र को क्या करना है, विकसित करना है। पहला उद्देश्य तो ये हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा क्या है, निजी एवं, किससे, निजी एवं सरकारी, कौन से, निजी एवं सरकारी जो भागीदारी है, भागीदारी के माध्यम से, ठीक है, उच्च गुणवत्तापूर्ण, कौन सा, उच्च गुणवत्तापूर्ण इकोसिस्टम डेवलप करना, इको सिस्टम विकसित करना। ये सारे चीजें आप लिखिएगा, विकसित करना, ये इसका क्या था, दूसरा उद्देश्य था। ठीक है, जो तीसरा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करना प्लस रोजगार के नए अवसर पैदा करना। क्या है, रोजगार के नए अवसर को पैदा करना। ये किसका लक्ष्य है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा है चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना। क्या करना, विकसित करना। ये सारे में उद्देश्य लिखा रहा हूं, क्या लिखा रहा हूं, उद्देश्य लिखा रहा हूं। नए जो पर्यटन, पांचवा जो है कि जो नए पर्यटन है, ठीक है, नए पर्यटन उत्पाद, ध्यान रखना, कहीं आप जाते हो तो वहां का लोकल चीज भी लेके आते हो, वैष्णो देवी जाओ तो जैसे उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जाओ तो वहां से भी आपको कुछ मिलता है, अयोध्या जाओ तो वहां की लोकल चीजें जो मिलती हैं। तो वो बात कह रहे हैं कि नए पर्यटन उत्पाद को विकसित करना और वहां पर नई सेवाएं विकसित करना और पर्यटन सेवा का विकास करना, पर्यटन सेवा का विकास करना। आप जी आते हो, अगर वहां बोटिंग हो सकती है तो बोटिंग करिए, मतलब जैसे भी जो साधन है उसको आप, सरकार की नीति है जैसे रोप वे बनाना है, और वहां पर अगर झील है तो क्या करना है, वहां पर झील में पर्यटन करना, नाव नौकायन करना। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इससे शामिल किया गया इसके उद्देश्यों में। ठीक है, दूसरा है नीचे जो पर्यटन उत्पाद है, नीचे पर्यटन जो उत्पाद है, ठीक है, नीचे पर्यटन उत्पाद को प्रमोट करना है। क्या करना है, ऐड करना, उनका प्रमोट करना है। ठीक है, ये आप जब 6 उद्देश्य आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो इनको बारी बारी से लिखेंगे, कई बार वीडियो देख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना, मेंस जो लिखेंगे तो जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। प्री तो आसानी से हो सकता है, मेंस तो बिना लिखे नहीं होगा। तो कम से कम 1200 प्रश्न आपको लिख करके जाना चाहिए एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, अब बात कर रहे हैं हम उसके टारगेट की, लक्ष्य की। पर्यटन नीति का जो लक्ष्य है, तो उन्होंने कहा, मैंने पहले बताया था कि जो फोकस पर्यटन केंद्र हैं उनको क्या करना है, विकसित करना है। क्या करना है, फोकस किए हुए पर्यटन केंद्रों को, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, वहां की सेवाओं को बढ़ाना है, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आना जाना संचार साधन है, टेक्नोलॉजी का जो साधन है उस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की पहुंच बढ़ाना है। ये क्या है, इसके लक्ष्य है। पहला लक्ष्य तो मैंने क्या बताया आपको है कि फोकस पर्यटन केंद्र का समग्र विकास, समग्र एवं समावेशी विकास। ठीक है, कैसे करना है, समग्र एवं समावेशी विकास उनका करना है। पहला तो ये है पर्यटन क्षेत्र में। दूसरा क्या था, पर्यटन क्षेत्र में
निवेश लाना, निवेश लाना ये हमारा लक्ष्य है। साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करना, रोजगार के क्या करना, अवसर पैदा करना। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब निवेश कितना है, तो उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ क्या करना है, ये निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और मैं बात करूं रोजगार के अवसर, तो 1 मिलियन, किसने, 1 मिलियन रोजगार के अवसर का टारगेट पर्यटन नीति में इन 5 साल के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही जो पर्यटन का जो सेक्टर है, तो जो सेक्टर ग्रोथ है, सेक्टर जो वृद्धि है या ग्रोथ है, इसे 10% पे लाना है। और जो पर्यटन से जो हमारा इनकम है उसका जीएसडीपी में योगदान, ठीक है, कितना करना है आपको, है 15% का टारगेट रखा गया है कि जीएसडीपी में 15% जो इनकम हो हमारे किससे हो, पर्यटन से होनी चाहिए। साथ ही यूपी की जो इमेज है, ग्लोबल इमेज, ग्लोबल टूरिज्म इमेज बनाना है। क्या बनाना है, ग्लोबल टूरिज्म इमेज बनाना है। तो ये हमने क्या रखे, ये इनको जो रखे वो आपके रखे लक्ष्य रखे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया, लक्ष्य कौन कौन से थे और हमारे उद्देश्य कौन से थे। इसमें आपको 20,000 करोड़ का लक्ष्य, 1 मिलियन जॉब का लक्ष्य और सेक्टर में वृद्धि 10%, ये मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से आपको इसमें लिख के ही आने हैं। अब यहाँ पर ये जो मिशन के रूप में हम कैसे हासिल करेंगे, तो उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। देखिए अब ये करें कैसे, तो इन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट जो है, हमारी जो सरकार है, वो कौन सी देवे, सरकार की सुविधाएं क्या रहेंगी ताकि ये इसमें लोग इन्वेस्ट करें, पैसा आए। ठीक है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि जो पहला ये उन्होंने बताया कि हम लोग यूपी टूरिज्म इन्वेस्टर सेल्स बनाएंगे। क्या आएंगे, यूपी टूरिज्म इन्वेस्टर सेल का हम क्या करेंगे, गठन करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और ये ये इन्वेस्टर क्या होगी, फैसिलिटी आपको देगी। क्या होगी, फैसिलिटी, ऐसे लिखिएगा, यूपी टूरिज्म इन्वेस्टर फैसिलिटी सेल का हम क्या करेंगे, गठन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो 10 हैं, ठीक है, 10 हैं टूरिज्म अवार्ड दिए जाएंगे। क्या जाएंगे, 10 जो है टूरिज्म अवार्ड दिए जाएंगे और इनमें 1 लाख की धनराशि होगी ईच, तो 10 देंगे। और ये विश्व जो पर्यटन दिवस है उस पर ये दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, प्रचार प्रसार भी होगा, लोग आएंगे भी, निवेश करेंगे, टारगेट फिक्स करेंगे। तो सरकार इसमें सब्सिडी भी देगी, लोन भी जो देगी, सब्सिडी देगी, छूट के साथ आपको सुविधाएं भी देंगी। तो इन सारी इकाइयों को ध्यान में रखते हुए इस नीति को बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया। मुझे लगता है कि इस बार अगर ईमानदारी से 5 साल में काम हो गया तो निश्चित रूप से वो 1 मिलियन का जो टारगेट है वो तो आसानी से आपको अचीव हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य विभाग, देखिए अन्य जो विभाग हैं उनसे क्या होगा, उनसे कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, उनसे वार्तालाप होगी। ठीक है, ताकि उन विभागों में हो सकता है कि पर्यटन के कुछ केंद्र उपलब्ध हों या उससे हमारी पर्यटन में कोई फायदा हो। तो ये जो दिक्कत हो, विभाग टू विभाग जो दिक्कत जो आती है वो नहीं होना चाहिए। तो इस नीति में स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्य जो विभाग हैं उनसे क्या लिया जाएगा, सहयोग लिया जाएगा और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सारी जो समस्या है उनको सुलझा लिया जाएगा। अब यहाँ पर राज्य में क्या है, राज्य में पर्यटन समिति का गठन किया जाएगा और साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य पर्यटन विशेष समिति, ये दोनों अलग अलग है। विशेष मतलब है किसी फोकस को देखते हुए, नीति को या किसी एरिया को देखते हुए अलग, राज्य पर्यटन विशेष समिति, इसका अभी क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। साथ ही टूरिज्म पुलिस, टूरिज्म पुलिस, ठीक है, इसकी भी जो सहायता है वो
इसको विकसित किया जाएगा, इनमें नियुक्ति होगी, ध्यान रखना। तो टूरिज्म पुलिस का जो प्रावधान है वो पर्यटन नीति में आया है। और ध्यान रखिएगा क्योंकि ये उद्योग का दर्जा दिया गया है, इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो उद्योग होता है तो सारी सुविधाएं भी होनी चाहिए, सरकार के द्वारा फंडिंग भी होगी, आपको नीति के तहत हेल्प भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन भी आपको उपलब्ध होगी, कंपनी रूल्स है, अर्धसंघी है, ये आपका एनजीओ है, जैसे भी आप विकास करेंगे जो आपका यूनिट होगा उसको जो नीति के तहत आपको हेल्प की जाएगी ताकि आप पर्यटन के क्षेत्र में आय में वृद्धि कर सकें, खुद की भी और राज्य की भी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस नीति का हिस्सा है। तो ये जो कैसे हम इस नीति को लागू करेंगे, कैसे कैसे हमारी जो प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाएगा। तो ये जो आपका है इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म नीति के तहत हमने राज्य में पर्यटन समिति, राज्य पर्यटन विशेष समिति और टूरिज्म जो पुलिस का हम गठन करेंगे। तो इसे इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म के तहत इसको माना गया 3 खंडों में। साथ ही इस नीति की हम बात करें तो इसमें 22 पर्यटन इकाइयों की बात की गई है, 22 पर्यटन इकाइयों की बात की गई है, ठीक है। और जो 12 हैं सर्किट की बात की गई है। क्या है? 12 सर्किट की बात की गई। मैं सारी बात नहीं लिखूंगा। अब 22 पर्यटन जो इकाइयां हैं वो कौन सी हैं? एक तो है बजट होटल, बजट होटल है। अब मतलब कोई घूमने आया तो बहुत से सबकी पैसा की क्षमता, परचेसिंग की पावर अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो घूमने में जाता है तो कम पैसे में अच्छी सुविधाएं, अमूमन जो जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, अच्छा रहना खाना, स्वच्छता के साथ आवास मिल जाए, तो ऐसे होटल को हम बजट होटल बोलते हैं। तो वो कहा गया कि इस इकाइयों में इसको शामिल किया गया है कि इनका जो निर्माण है वो पर्यटन केंद्रों के आसपास किया जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि भैया हेरिटेज होटल है, ठीक है, इनका विकास हम करेंगे। तीसरा जो आपका जो मैंने बताया आपका स्टार रेटिंग, जैसे 3 स्टार 5 स्टार, तो स्टार रेटिंग होटल, ठीक है। चौथा है सम्मेलन केंद्र, ठीक है। और जो आपका इको टूरिज्म, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं किसी राष्ट्रीय उद्यान में, वन जीव अभ्यारण्य में, पक्षी विहार में, तो वहां पर इको टूरिज्म केंद्र, इको टूरिज्म केंद्र, ताकि आपको सारी सुविधाएं मिल सकें। तो इस तरह से ये टोटल कितनी 22 पर्यटन इकाइयां हैं। आप 5 प्रमुख इकाइयों का वर्णन करते हुए आप लिख देंगे, नहीं तो आपका आंसर बहुत लंबा हो जाएगा और आपकी जो शब्द लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। अब 12 सर्किट की हम बात कर लेते हैं। तो 12 सर्किट में आपका बुद्धिस्ट सर्किट है। कौन सा? बुद्धिस्ट सर्किट है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नगरों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ऐसे रामायण है जो राम से संबंधित है, रामायण से संबंधित है, तो उसके केंद्रों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही महाभारत सर्किट है, महाभारत सर्किट है। स्वतंत्रता संग्राम सर्किट है आपका, ठीक है। सूफी कबीर सर्किट है, सूफी कबीर सर्किट। जैन सर्किट। ऐसे आपके टोटल जो सर्किट हैं वो कितने? 12 सर्किट हैं, ठीक है। जैन है, बुद्धिस्ट है, सूफी कबीर है और शक्ति जो सर्किट है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ वो सर्किट है। तो इस तरह से हमारे 12 सर्किट और 22 जो टूरिस्ट जो इकाइयों के साथ में इस नीति को इंप्लीमेंट करने का जो रणनीति है वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। तो हम क्या देंगे कि यद्यपि पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावना है और इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति की घोषणा की है, ताकि उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल पर्यटन के रूप में, ग्लोबल हब के रूप में विकसित किया जा सके, यहाँ पर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा सके। तो इन सारी बातों को आप पर्यटन नीति में आप लिखेंगे। अब देखिए, अब मेरा प्रश्न क्या है, ये पर्यटन को मैंने समझा दिया, तो अब आपको प्रश्न जो आंसर राइट करके लिखना है वो कौन सा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, कौन सी? पर्यटन नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। ये आपको 125 शब्दों में लिख करके देना है।
और ये जो है आपको आज 8 बजे तक देना है। कितना? 8 बजे तक PDF फॉर्मेट में देना है। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसी में PDF आपको भेजनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।